હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર નવા વિડીયોની અંદર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 12 ગાલા અસાઇનમેન્ટ એની અંદર જે વિષય હિન્દી છે એની અંદર પ્રશ્નપત્ર 4 એની અંદર વિભાગ બીનું સોલ્યુશન કરીશું। વિભાગ એનું આપણે ગઈ વિડીયોની અંદર સોલ્યુશન કરેલું છે અને નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર હવે આપણે વિભાગ સીનું સોલ્યુશન કરી લઈ આવશું। આજે આપણે વિભાગ બીનું પદ્ય વિભાગ છે એનું સોલ્યુશન કરીશું। तो ચાલો સોલ્યુશન કરીએ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से ही सही विकल्प चुनकर लिखित प्रतीक एक अंक है એટલે કે एक गुण है। प्रश्न नंबर 22 है, कैलेंडर को देखकर कवि को क्या याद आता है? तो એની અંદર જવાબ આવશે सी, रोज की दिनचर्या। प्रश्न नंबर 23 है, यदि दीदी नंदी है तो कवि क्या बनना चाहता है? तो એની અંદર આવશે डी, मछली। प्रश्न नंबर 24 है, बेरंग बेनाम चिट्ठी में कैसा दर्द है? तो એની અંદર આવશે जवाब आवશે ए, अनकहा। प्रश्न नंबर 25 है, बेरंग बेनाम चिट्ठी लेकर कौन गुम रहा है? तो એની અંદર ए आवશે जवाब डाकिया। प्रश्न नंबर 26 है, कवि पढ़ना लिखना किसकी मदद से सीखा है? तो એની અંદર આવશે सी, दीदी की मदद से। प्रश्न नंबर 27 है, गोपियों पर चंदन केसर कौन डालता है? तो એની અંદર આવશે सी, श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर 28 है, कान भय बस बांसुरी के काव्य के कवि कौन है? तो એની અંદર આવશે ए, रसखान। प्रश्न नंबर 29 है, कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है? तो એની અંદર આવશે सी, भारत सिर रत्न भरत। कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाई प्रतीक नो एक गुण है। प्रश्न नंबर 30 है, भारत सिर रत्न तो એની અંદર આવશે जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 31 है, बादल को घेरते देखा तो એની અંદર આવશે जवाब नागार्जुन। प्रश्न नंबर 32 है, एक वाक्यवाળા प्रश्न है, प्रतीक नो एक अंक है गुण। एकमात्र चक्रवर्ती स्मार्ट कौन है? तो એની અંદર આવશે एकमात्र चक्रवर्ती स्मार्ट युधिष्ठिर है। प्रश्न नंबर 33 है, तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता? तो એની અંદર આવશે जवाब આવશે तारों को टूटने पर अंबर शोक नहीं मनाता। प्रश्न नंबर 34 है, घर कहाँ बने हुए हैं? तो घर नदियों के किनारे बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 35 है, मानसरोवर में कमलों के ऊपर क्या गिरने से चित्र मनमोहक लगता है? तो એની અંદર આવશે जवाब से बादल से गिरते मोती जैसे जलकण को गिरने से जो चित्र है मनमोहक लगता है। बीजी बार जवाब आपू हूँ, बादलों से गिरते मोती जैसे जलकण से चित्र मनमोहक लगता है। હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 માર્ક્સના પ્રશ્નો છે જે પ્રત્યેકને જે 1-2 ગુણ છે જેનું જવાબ 2-3 વાક્યની અંદર લખવાનું છે। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो એની અંદર પહેલું પ્રશ્ન છે 36મું, सिंह क्यों गरजने लगी? तो એની અંદર जवाब આવશે बालक भरत सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोल कर उसके दांत गिन रहा था और देख रहा था कि ये कितने कुटिल और कठोर हैं। ये देखकर सिंह को गुस्सा आ गया और वह गरजने लगी। प्रश्न नंबर 37 है, गोपियाँ व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? तो बांसुरी हमेशा कान्हा के पास ही रहती है, इससे गोपियाँ को बांसुरी से ईर्ष्या होती है। वे कहती है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसलिए अब वो गोपियाँ को नहीं चाहेगी। ये बांसुरी तो कृष्ण के साथ सदा लगी रहती है। यदि गोपियाँ व्रज में रहती है तो उन्हें इस बांसुरी का रैब दाब सहना पड़ेगा, उन्होंने सौतिया डाह का सामना करना होगा, इसलिए गोपियाँ व्रज से भाग जाना चाहती है। प्रश्न नंबर 38 है, मीरा का हृदय क्यों व्याकुल उठा है? तो એની અંદર जवाब આવશે मीरा को भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मीरा को भगवान के दर्शन की प्यास है, वे भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठी है, पर अब तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए, इसलिए उनका हृदय व्याकुल हो उठा है। प्रश्न नंबर 39 है, बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर किसके प्राणाया कला का दृश्य है? तो એની અંદર જવાબ આવશે
बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर चकवा और चकवी के प्रणय कला का दृश्य है। प्रश्न नंबर 40 है, जीवन की सार्थकता कवि को कहाँ लगती है? तो एनी अंदर जवाब से कवि को जीवन की सार्थकता हरील के रूप में जीवन बिताने में लगती है, इसलिए उसने एक स्थान पर घर बनाकर रहना पसंद नहीं किया। विद्यार्थी मित्रों, हरील जे पक्षी है એ ઘોંસલા નથી બનાવતો અને એનું સ્થાન નક્કી નથી હોતું, એ જંગલોથી આવે છે અને પાછું જે પહાડો છે મોટા ત્યાં જાય છે। હવે આપણે જે 7-8 વાક્યવાળા છે, 5 માર્ક્સના જે પ્રશ્નો છે, પ્રત્યેકનું 5 ગુણ છે। તો આપણે પ્રશ્ન નંબર 41 છે, કવિ બેરંગ चिट्ठी को परकटा पंछी क्यों कहते हैं? तो એની અંદર જવાબ આવશે पंखों वाला पक्षी खुले आकाश में स्वच्छ रूप से उड़ सकता है, उससे जहाँ भी जाना होता है वह जा सकता है, वह अपना चारा पानी ढूंढकर खा पी सकता है, लेकिन पंख कटने पर वह असहाय हो जाता है और किसी निर्जित स्थान पर पड़ा उड़ने की कल्पना पर पाता है, पर उड़ नहीं सकता है। यही हाल बेरंग चिट्ठी का भी होता है, उसको लेने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए उसकी जगह भी कोई निर्जन स्थान होता है जहाँ वह केवल फड़फड़ाती रहती है, इसलिए कवि ने बेरंग चिट्ठी को परकटा पंछी कहा। प्रश्न नंबर 42 है, छेलू प्रश्न, कवि ने क्या समझाने के लिए आकाश का उदाहरण दिया? तो एनी अंदर जवाब आपसे कवि कहता है कि जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, अब तक उसके न जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। जो तारे टूट गए वे फिर भी कभी आकाश को नहीं मिल पाए, परंतु क्या आकाश कभी अपने टूटे तारों पर शौक मनाता है? इस उदाहरण से कवि समझाता है कि जिस तरह आकाश उन बिछुड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने प्रिय व्यक्ति की विछोह को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो बात बीत गई वह सदा के लिए समाप्त हो गई, उससे याद करना व्यर्थ है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણું અહીંયા સોલ્યુશન પૂરું થાય છે। હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જે વિભાગ સીનું સોલ્યુશન તૈયાર કરીને લાવશું। અને જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા જે મિત્રો હોય ધોરણ 12ની અંદર જે અભ્યાસ કરતા હોય એને પણ શેર કરજો। ઓકે, ધન્યવાદ, જય હિન્દ।